श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी लोग जान पाएंगे कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को यदि आप दे रहे हैं तो उसमें सफल होने के लिए और कामयाबी प्राप्त करने के लिए आपको एक बेलपत्र से हरीश्वर महादेव का उपाय करना है, जो कि हाल ही में पूज्य गुरुदेव ने अपनी पंचम दिवस की श्री शिव महापुराण कथा, जो कि महाकुंभ प्रयागराज से श्रवण करवा रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने जिसका नाम श्री शिव सेवा शिव महापुराण कथा है, उसमें वर्णन करते हुए कहा है कि यदि आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित होते हैं या सरकारी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको उपाय निश्चित ही करना चाहिए, हरीश्वर महादेव का स्मरण। तो इस उपाय को आप विधि पूर्वक सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको कैसे करना है, और साथ ही आपको जानने के लिए प्राप्त होगा कि प्रदोष तिथि पर यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है और कैसे आप कामयाबी को हासिल कर पाते हैं। तो आइए हम उस उपाय को जानेंगे। सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, तो ऊपर की पत्ती और नीचे की जो दोनों पत्तियां होती हैं उसके बीच में जो खाली डंडी होता है, अर्थात जो खाली स्थान होता है, डंडी होती है, उस स्थान पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। पीले चंदन का लेपन मैंने करके दिखाया है, आप देख लीजिए। और मात्र एक चावल का दाना, यहाँ पे चावल का दाना मैंने थोड़ी अधिकता में रखा है, परंतु आपको केवल एक चावल का दाना ही रखना है। और एक चावल का दाना ले करके जिस स्थान पर मैंने बेलपत्र को पकड़ी है, इसी स्थान पर आपको बेलपत्र पकड़ करके आपको शिवालय में जाना है और शिवालय में अपनी नौकरी की या फिर अपनी प्रतियोगी परीक्षा की प्राप्ति के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हृदय में कामना करनी है देवाधिदेव महादेव से, और प्रार्थना करते हुए आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर समर्पित किया हुआ दिख रहा है। बेलपत्र की डंडी का मुख आप जहां से जल बहकर नीचे गिरता है ठीक उसी ओर करके समर्पित करेंगे। बेलपत्र की डंडी जब जलाधारी की ओर अर्थात उत्तर दिशा की ओर होती है तो हमारी कामना शीघ्र अतिशीघ्र देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। बेलपत्र में पीला चंदन लगा करके एक अक्षत रख करके आपको अपने हृदय की निवेदन प्रार्थना करनी है, भावना करनी है, और फिर हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अपने कंपटीशन की और नौकरी प्राप्ति की कामना करना है। बताना है आपको कि आप इस लिए जा रहे हैं, इस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, और इस तरीके से निवेदन करके फिर आप किसी भी प्रदोष तिथि पर, देखिए प्रदोष तिथि में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, तो आपके किसी भी नौकरी को इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उससे पहले या किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी में लगे हैं तो तैयारी पूरी करिए। आपको 4 गुना मेहनत करना है। देखिए, आपको अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। ऐसा नहीं कि आप एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो आपको सफलता प्राप्ति हो जाएगी। साथ में आपको बेलपत्र का उपाय करने के साथ साथ आपको अपना कर्म पूरा करना है, मेहनत, लगन, श्रद्धा पूरी रखनी है। साथ में ही आपकी नैया को पार करने के लिए आप इस बेलपत्र का और शिवालय का सहारा यदि लेते हैं और महादेव की शरण में जाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होती है। तो प्रदोष काल का दिन, प्रदोष तिथि पर आपको इस उपाय को करना है। समझ गए होंगे आप कि आपको इस उपाय को प्रदोष काल में, जो कि सूर्यास्त का समय होता है, अर्थात ना तो रात संध्या हुई हो और ना ही सूर्य उदित हो, अर्थात सूर्यास्त और चंद्र उदय का जो बीच की बेला होती है, समय होता है गैधुलिया, जिसमें थोड़ा सा अंधेरा भी हो और थोड़ा सा उजाला भी, उसी समय पर प्रदोष काल में आपको किसी भी शिवालय में एक बेलपत्र समर्पित करनी है। एक चावल का दाना रख के पीला चंदन लगा करके हरीश्वर महादेव का उपाय करके तो आपको नौकरी की भी प्राप्ति होगी, और आप प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें सम्मिलित हो रहे हैं उसमें भी आपको पूर्ण रूप से प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होती है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी, लाभप्रद रही होगी, और जो कि नया उपाय है पूज्य गुरु द्वारा हाल ही में वर्णित किया गया है उसे आप ठीक प्रकार समझ पाए होंगे। यदि वीडियो आप समझ पाए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे ही जानकारी और उपायों की वीडियो समय पर प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक के साथ
आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।